हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आराम से होंगे। आज गुल्ली बुल्ली के घर पे अपना पोट्टी भाई सोन आया हुआ है और गुल्ली बुल्ली काफी खुश हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली के घर पे आज उनके पुंगी चाचा भी आए हुए हैं और ये काफी दिनों के बाद आए हैं। लगभग इनको आए हुए 20-25 साल हो चुके थे। गुल्ली बुल्ली को अभी ये कहानियाँ सुना रहे हैं और ये मैं एक हॉरर स्टोरी की कहानियाँ सुना रहे हैं और आखिरी कहानी चल रही है। जैसे ही पूरी कहानी सुना देंगे उसके बाद ये चले जाएंगे। गुल्ली बुल्ली इन्हें कार से छोड़ने के लिए चले जाएंगे क्योंकि पुंगी चाचा का घर ज्यादा दूर है नहीं, बस 20 से 25 मिनट का रास्ता है। कहानियाँ पूरी होते ही पुंगी चाचा अपने घर चले जाएंगे। शायद अब कहानियाँ पूरी होने वाली है। और कुछ ही देर बाद दरवाजा खुलने लगता है और ये क्या, सबसे पहले बाहर गुल्ली निकलता है और उसके बाद बुल्ली निकलता है और बाहर बिजली कड़क रही थी और कुछ ही देर बाद पुंगी चाचा भी निकलते हैं। बुल्ली साइड में जाकर रुक जाता है, सोचता है इसी कार से जाएंगे। गुल्ली पुंगी चाचा दूसरे कार में जाकर बैठ जाते हैं और बाहर जोर जोर से बिजली कड़क रही थी और बुल्ली सोच रहा होता है, ठीक है, गुल्ली और पुंगी चाचा गाड़ी घुमाकर यहाँ पर आएंगे, मैं भी उसी गाड़ी में बैठ के चला जाऊंगा। पोट्टी भाई सोन अंदर गेम खेल रहा होता है। गुल्ली गाड़ी लेकर आता है और थोड़ा सा वहाँ पर रुक कर कहता है, तुम भी जाओ सोम के साथ गेम खेलो, मैं पुंगी चाचा को छोड़कर आता हूँ। और उस जगह से आगे बढ़ जाता है और ये लोग काफी दूर आ जाते हैं जंगलों के बीच। गुल्ली के मन में एक टेंशन घूम रहा है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म न हो जाए। गुल्ली यही सोच रहा होता है कि गाड़ी का पेट्रोल कहीं खत्म न हो जाए क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल बहुत कम है। अगर वो खत्म हो गया तो इस जंगलों के बीच में फंस जाएंगे। बस गाड़ी का पेट्रोल खत्म ना हो क्योंकि पुंगी चाचा के घर के पास ही पेट्रोल पंप है। वहाँ पहुँचने के बाद गुल्ली पेट्रोल भरवा लेगा। बस यही टेंशन गुल्ली को खा रहा है। गुल्ली गाड़ी को काफी तेज चलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन पेट्रोल न होने की वजह से काफी धीरे चल रही होती है। कुछ ही देर के बाद पुंगी चाचा कहते हैं, इस जंगल से जल्दी निकलो क्योंकि इस जंगल में 2 चुड़ैल मिलती है जिनका शकल एक ही जैसा है और वो तुरंत ही किसी को मार डालती है और वो पता नहीं अभी कहाँ होंगी, जल्दी निकलो गुल्ली। और तभी गुल्ली कहता है, मैं इन सब बातों पे नहीं मानता, कोई चुड़ैल नहीं होती, मैं इस रास्ते से काफी बार आ चुका हूँ लेकिन मुझे कोई दिखी ही नहीं। लेकिन पुंगी चाचा कहते हैं, मुझे बहुत बार दिखी है, मुझे पता है, मेरा घर भी यहीं करीब में है, बहुत सारे हादसे हुए हैं इस जंगल में, सुनाई देते रहते हैं कि 2 चुड़ैलें रहती हैं यहाँ पर और बहुत लोगों की जान भी ले चुकी हैं। अगर वैसे भी अगर चुड़ैल ना भी हो तो तुम्हें संभलने में क्या दिक्कत है, तुम संभल कर चलो और अच्छे से चलो, जल्द ही इस जंगल से निकल जाओ क्योंकि इस जंगल में अगर पेट्रोल भी खत्म हो गया तो हम यही जंगल में फंस जाएंगे। पुंगी चाचा कुछ ऐसी ही भूत की कहानियां सुनाते सुनाते काफी दूर आ जाते हैं। और अब गुल्ली के मूड में भी एक टेंशन घूमने लगा है। चाचा ने जो चुड़ैल की बात की है उसे लगा कहीं ये सच तो नहीं है और उधर पेट्रोल खत्म होने का टेंशन तो पहले ही था और ये अब चुड़ैल का भी टेंशन आ गया है और इसलिए गुल्ली पहले ही फोन करके बुल्ली को बता देता है कि गाड़ी में अब पेट्रोल खत्म होने वाला है, तुम इस जगह में जल्दी ही आ जाओ, पता नहीं शायद हम लोग कोई मुसीबत में न फंस जाएं, तुम जल्दी से आ जाओ और अपने साथ बाबा को भी लेके आना। और तभी गुल्ली कहता है, बाबा का घर तो वही साइड में है, मैं कैसे लेके आऊंगा बाबा को। और तभी गाड़ी रुक जाती है और गुल्ली कहता है, गाड़ी रुक चुकी है, फोन रखो। बाहर निकलते हैं और गुल्ली गाड़ी के पीछे जाता है, देखता है कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है कि नहीं। और तभी पुंगी चाचा को लाल चमकता हुआ पत्थर लगता है जिससे पुंगी चाचा चक्कर खाकर नीचे गिरने लगते हैं और वो पत्थर तुरंत गुल्ली को भी लग जाता है। गुल्ली भी नीचे गिरने लगता है। ये पत्थर जरूर ही कोई जादुई पत्थर है क्योंकि जिस तरफ से आया था उसी तरफ ही जाने लगता है। इसे किसने मारा ये किसी को पता नहीं होता है और उधर पुंगी चाचा और गुल्ली उसी जगह में बेहोश पड़े रहते हैं। काश यहाँ पर बुल्ली जल्द ही आ जाए तो इन लोगों को बचाया जा सकता है। और इधर बुल्ली भी घर से निकलकर दूसरी गाड़ी के पास जाने लगता है और गाड़ी घुमाने लगता है। सोचता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा, आखिर क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ। और बुल्ली सोच रहा होता है कि जितना स्पीड में हो सके उतना स्पीड में जल्द ही पहुँचना होगा क्योंकि इसको बुरे ख्यालात आने लगते हैं। ये सोच रहा होता है कि मेरा दोस्त गुल्ली किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया है। अपने दोस्त और चाचा के लिए जल्द ही जाने की कोशिश करता है। बुल्ली के घर में पेट्रोल भी नहीं होता है कि उसे लेके साथ में जाए और कुछ ही देर के बाद बुल्ली वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है यहाँ पर मेरा दोस्त गुल्ली भी नहीं है और पुंगी चाचा भी नहीं है। उसके बाद वो जंगलों की तरफ जाने लगता है, पता नहीं क्यों, शायद उधर से कोई आवाज आया है।
और वो काफी दूर आ जाता है जंगलों के बीच। अब वो गाड़ी से काफी दूर आ जाता है, चल ही रहा होता है कि अचानक रुक जाता है। पता नहीं इसने क्या देख लिया, और जैसे ही ये सामने देखता है, वो अपने सामने देखता है कि पिंजड़े में पुंगी चाचा और गुल्ली कैद हैं। और उसके बाद ये पिंजड़े के पास जाता है, सोचता है पिंजड़े को खोल दूं, लेकिन उसमें कोई दरवाजा नहीं होता है। ये एक जादुई पिंजड़ा है, इस पिंजड़े को जिसने रखा है वही खोल सकता है, दूसरा कोई नहीं खोल सकता। अब बुल्ली क्या करेगा? लेकिन बुल्ली पहले गुल्ली से पूछता है, तुम लोग इस जगह में कैसे आए? तभी बुल्ली कहता है, हम लोग गाड़ी के बाहर थे, हम लोगों के सर में एक पत्थर आके लगा, हम लोग वहीं पर बेहोश हो गए और किसी ने हम लोगों को लाकर इस जगह में रख दिया। ये सब बात होती ही रहती है कि तभी गुल्ली कहता है, अपने पीछे देखो। तभी बुल्ली पीछे देखता है। अब वो जो देखता है, ये देख के उसके होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या, ये दो चुड़ैल इन लोगों के सामने आ चुकी हैं। अब बुल्ली का क्या होगा? क्या ये चुड़ैल बुल्ली को मार डालेंगी? और क्या पट्टी भाई सोन भी इन लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएगा और वो भी मारा जाएगा? क्या पिंजड़े में कैद गुल्ली और पुंगी चाचा भी मारे जाएंगे? ये दोनों चुड़ैलें आखिर क्या करेंगे इन लोगों के साथ? आगे देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में ऑन कर दें, क्योंकि जैसे ही इस वीडियो की पार्ट 2 अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा।